धारण कर लिए। आज वामन भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किए। वामन भगवान को गायत्री मैया दीक्षा दी। सविता देवता ने, कश्यप जी ने मेखला दिया, पृथ्वी ने मृग चर्म, चंद्रमा ने दंड, स्वर्ग ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने पूसा, सरस्वती ने अक्षमाला, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र, सती शिरोमणि, देवी ने अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान किया। बृहस्पति जी ने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया। वामन भगवान ब्रह्म तेज से बड़े शोभायमान हुए। बोलिए वामन भगवान की। आज बृहस्पति जी ने वामन भगवान से कहा, हे वामन, अब आपको हमारे साथ मधुकरी भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए नर्मदा नदी के तट पर जाना होगा। वहां हो रहे महायज्ञ स्थान भृगु कक्ष में राजा बलि दानव राजा के पास दान लेने जाना। वामन भगवान चलने लगे। उनके ब्रह्मचर्य के प्रभाव से धरती का भार दबने लगा। आज वामन भगवान यज्ञ मंडप के द्वार पर पहुंचे। उनकी मुखमंडल का दिव्य तेज सब निस्तेज हो गए। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे
आते हैं तेरी घर में झोली भर के हो जाते लोग आते हैं तेरी। राजा बलि की बेटी रत्नमाला पास में ही खड़ी थी। भगवान के दिव्य मुखमंडल सुंदरता का दर्शन करते सोचने लगे, धन्य है इसकी माँ को, कितना सुंदर बालक है। इतने सुंदर बालक को स्तनपान कराया है, उस माँ को कितना आनंद आया होगा। ये रत्नमाला विचार कर रही है। आज भगवान वामन रत्नमाला के मन की बात जानकर कहने लगे, रत्नमाला तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, तुम मुझे दूध जरूर पिलाओगी, परंतु अगले जन्म में तुमने 3 पग भूमि दान का संकल्प किया है। संकल्प जो पूरा नहीं करता वह नरक की यातना को भोगता है। अब बताओ यह तीसरा चरण मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि कहने लगा, महाराज आप तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लीजिए। हे प्रभु मुझे अपना लीजिए, अपना बना लीजिए। हे प्रभु जब मैं तेरा हो जाऊंगा विराजमान हो गए। उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी और 11 मई से मेरे प्रभु राम के आदेश से 11 मई को मैं वहाँ श्रीमद् भागवत कथा अयोध्या में पहुंची। तो आप सबसे आग्रह है हमारे साथ अयोध्या चलिए। हमारे रामलला का विराजमान हो चुका है। आप और हम सबको आदेश दे रहे हैं कि आप बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। खड्गवाण दीर्घ बाहु सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, खड्गवाण के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए और रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं के निवेदन करने पर साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि ने अपने अंशज से 4 रूप में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये भगवान के ही अंशज हैं। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पर राजा दशरथ के पास 3 पतिव्रता नारी पत्नी है, परंतु संतान नहीं थी। राजा दशरथ अपने गुरु की शरण में गए, कहने लगे कि हे महाराज मेरे वंश क्या मुझसे ही समाप्त हो जाएंगे?
क्या इस राजगद्दी सुनी हो जाएगी? तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा दशरथ धैर्य रखिए, पुत्र काष्टी का यज्ञ करवाइए। आज अग्नि देवता हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए, तीनों रानियों को बराबर खीर प्रदान किया। तीनों रानियां का गर्भाधान हुआ। मुखमंडल में दिव्य तेज भगवान के प्राकट्य का शुभ अवसर आ गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दोपहर का समय था। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। नगाड़ी दुंदुभी अपने आप बज उठे, शंख मृदल बजने लगे। कौशल्या के हितकारी प्रकट हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरषित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिहारी। प्रकट कृपाला भगवान राम की लीलाएं इतनी दिव्य, सहज और अनुकरणीय है, इसलिए जो राम ने किया वही आप भी करो। राम प्रातः उठकर माता पिता के चरणों को बोले श्री रामचंद्र की। राम सर्वप्रथम प्रतिदिन प्रातः होते और उठकर माता पिता के चरणों की वंदना करते। अच्छा, थोड़ा हल्ला सही कराना, काफी हल्ला है। ये सामने में जो बैठे हैं बच्चे, आप आने वाले युवाओं पीढ़ी बनोगे, आप सबको ध्यान से सुनना है। राम क्या करते थे? आपकी जब अवस्था में थे तो अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते थे। क्या करते थे? आप सब करते हो? करते हो? प्रातः उठकर नहीं करते होंगे तो आज से शुरू कर दीजिए। और ये सब आपको और हमें भी करना चाहिए। राम ने जो किया वही हम भी करें। और यह भारत भूमि दिव्य है, जहाँ प्रभात फेरी होती है। और इस गांव में तो होती है ना प्रभात फेरी। प्रातः कीर्तन होते हैं ना, हरे राम हरे कृष्ण। धन्य है ऐसे गांव जहाँ प्रातः भगवान का नाम संकीर्तन होता है। आज भगवान बड़े हुए हैं, अनेकों को संक्षिप्त में सुना रहे हैं, अनेकों लीलाएं किए हैं प्रभु। एक तो यह स्त्री है और दूसरी आपकी प्यारी बहन भी है। आज इसे प्राण दान दे दीजिए महाराज, ऐसा वासुदेव निवेदन करने लगे। इस प्रकार वासुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति से समझाते हुए प्राण दान की याचना करने लगे।
कर कहा, वासुदेव तुमने सुना नहीं क्या उन आकाशवाणी की बातों को? इसी देवकी का 8वां संतान मेरा काल बनेगा, इसलिए देवकी को मुझे मार ही देना चाहिए। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, जड़ ही नहीं रहेगा तो फूल खिलेगा कहां से, ऐसा कंस कहने लगा। आज देवकी के संतान से वासुदेव कहने लगे कि महाराज आपको देवकी के संतान से भय है ना, तो मैं इसके पुत्र को आपको लाकर सौंप दूंगा। कंस जान गया वासुदेव सत्यवादी है, वो जो कहते हैं वही करते हैं। कालांतर में देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र कीर्तिमान का जन्म हुआ, तो वासुदेव जी उसे लेकर कंस के पास गए और अपना वचन भी याद दिलाया। सुखदेव जी महाराज भी सह लेते हैं। आज कंस बड़ा प्रसन्न हुआ वासुदेव जी का सत्य निष्ठा देखकर। वासुदेव जी आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, ऐसा कंस कहने लगा, क्योंकि ये पहला पुत्र है, इससे मुझे कोई भय नहीं। मेरा काल तो 8वां संतान है। आज वासुदेव जी जल्दी जल्दी जाने लगे, बड़े प्रसन्न है मन में। विचार करने लगे कंस तो क्षणिक बुद्धि वाला है, न जाने फिर से कब बुला ले, इसलिए वासुदेव जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तब उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। नारायण 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 ऐसा कहते नारद जी पधारे। उन्होंने कंस से कहा, ब्रज में रहने वाले सभी नंद आदि गोप ग्वाल सब के सब देवता हैं। क्या आपको आकाशवाणी की बात पता नहीं? नारद जी ऐसा कंस की बुद्धि को फेर दिए। कंस ने कहा, महाराज पता है देवकी का 8वां संतान मेरा काल होगा, इसलिए मुझे पहले पुत्र से कोई डर है नहीं है। नारद जी ने कहा, ठीक है महाराज, पर कहां से गिनोगे तो 8वां होगा? इस उंगली से इधर से भी गिनेंगे तो यह 8वां, और इधर से गिनेंगे तो यह भी 8वां होगा। ऐसा नारद जी कहकर कंस की बुद्धि को फेरने लगे। नारद जी ने आज मति फेर दी। नारद जी ने कहा, मथुरापुरी धोखे में न रहना, कोई भी पहला या कोई भी 8वां हो सकता है। आज कंस यह जान गया कि यदुवंशी देवता है और देवकी के गर्भ से विष्णु ही मुझे मारने के लिए अवतार लेंगे, इसलिए वासुदेव को वापस बुलाकर प्रथम पुत्र कीर्तिमान को बलपूर्वक झपटकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस नन्हे अबोध शिशु की हत्या कर दी। आज वासुदेव देवकी दोनों को हथकड़ी बेड़ी जकड़कर कारागार में डाल दिया और इनके 6 पुत्रों की एक एक कर हत्या वध करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, संसार में जो अपने ही प्राणों की रक्षा करने में लगे हैं, ऐसे स्वार्थी, अभिमानी, घातकी और लोभी क्षणिक बुद्धि की। आज कंस ने यदुवंश से बैर कर लिया। सभी यदुवंशी, भोजवंशी राजाओं और अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंद कर दिया। कंस यह भी जानता था पूर्व जन्म में मैं काल नेमी नाम का दानव था और विष्णु ने ही मेरा वध किया था। आज कंस ने सूरसेन
देश का राज्य भी छीन लिया। अब आई सप्तम गर्भ की बारी। देवकी में लक्ष्मण जी पधारे हैं। विचार किया कि पूर्व जन्म में मैं छोटा भाई बना था और वनवास काल जाने से भैया को रोक नहीं सका, इसलिए इस बार मैं पहले जाऊंगा। आज भगवान ने भी स्वीकार किया। देवकी मैया का 7वां गर्भ हर्ष और शोक दोनों को बढ़ाने वाला था। तब भगवान विष्णु ने अपने नेत्रों से योग माया दुर्गा मैया को प्रकट किए। प्रभु कहने लगे, हे कल्याणी, आप ब्रज में जाइए। ब्रज भूमि ग्वाल बालों से सुशोभित है। वहां गोकुल में वासुदेव की पत्नी रोहिणी रहती है। वासुदेव जी की और भी पत्नियां कंस के भय से अन्य स्थानों पर रहती हैं। शोभे देवी, आप देवकी मैया के गर्भ से शेष जी को निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख देना। ऐसा भगवान योग माया को आदेश देने लगे और आप नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेना और वह अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में प्रवेश कर जन्म लूंगा। हे देवी, यह कार्य करके आप धरती में यश प्राप्त करेंगी। अनेकों नाम से आपकी पूजा होगी।